यू थिंक कि ट्रम्प इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल? 110%। ट्रंप को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। One of the most loved teachers of India, Khan sir is back. इजराइल क्यों कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका? इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक, दो चीज अगर कब्जा हो गया तो पूरा कब्जा हो गया। ये दो लॉबीज यूज की है। इस एपिसोड में खान सर ने बात की डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन फाइल कनेक्शन के बारे में, साथ ही यूएस, इजराइल, चाइना, इंडिया और रशिया जैसे ग्लोबल पावर्स के बीच चल रही जियोपॉलिटिक्स पर ऐसी इनसाइट्स शेयर की हैं जो आज के टाइम में समझना बहुत जरूरी है। और ये सब अमेरिका का प्लान है कि ट्रम्प का? सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रंप ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप का ज्यादा है, और ट्रंप की नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ट्रम्प को कौन रोक सकता है? ट्रंप को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे करना चाहिए। बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है, जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, वो क्या कहेगा? Who do you think अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? रसिया, पुतिन को ये लोग निपटाएंगे। लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स हैं ना, ये उससे इसका एसिसिनेशन करवाएंगे। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग, उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता है ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। आपको लगता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी ताइवान को लेकर? चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। पाकिस्तान का पीएम जाके ट्रम्प के सामने सा सूटकेस खोल देता है, उसके सारे रेयर अर्थ मिनरल दिखाता है। पाकिस्तान में जितने रेयर अर्थ मेटल हैं वो बलूचिस्तान में है, और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश अपने लिए खतरा है? अभी तो है, पैदा नहीं हो पा रहा था बांग्लादेश। 1971 में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो हम लोग ऑपरेशन से किए हैं। हम लोग किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरा नहीं पाते हैं किसी को। ये हमारी है। Do you think World War III स्टार्ट होगी? तो पिछली बार ना हमने 1965 में आजाद होता है यहाँ पे, तो वहां पे ज्योग्राफी ने इकोनॉमी को क्रिएट किया, लेकिन वहां के जो पॉलिटिशियन ने उसको होल्ड करके रख लिया, बचा के रख लिया इस चीज को। ये चीजें अमेरिका के साथ भी होती है। उसके एक तो उसकी जनसंख्या बहुत कम है, 34-35 करोड़ लोग हैं, और इंडिया से 3 गुना बड़ा है। आप बस यही चीज इंडिया में सोच के देखिए। आज अगर इंडिया में इतनी ही सब कुछ रहता, कोई चीज चेंज नहीं होती, बट हमारी आबादी 35 करोड़ रहती, तो क्या इतनी समस्या नहीं? उसको कोई माई बाप ही नहीं पूछने वाला। और फिर जब वो इतनी दूर है तो दुनिया उसकी सुनती क्यों है? पावर है उसके पास। सबसे बड़ा चीज क्या, वो ये कंट्रोल करता है कि आप हर घर में क्या क्या यूज हो रहा है, उसको वो कंट्रोल करता है। ये कैसे आया उसके पास? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना वो हथियार बनाता था और ब्रिटेन को हथियार बेचता था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास पूरी दुनिया में डर का माहौल हो गया कि हमारा पैसा लूट जाएगा, हमारा सोना लूट जाएगा। तो सारे देशों ने ना पैसा और सोना लेके रख दिया अमेरिका के पास। अब अमेरिका को लग गया कि सोना देना नहीं है इसको, अब क्या करें? तो इसके लिए उसने एक डॉलर कूटनीति लाई। उसने कहा ना कि आपको जो चीज खरीदना है, हथियार खरीदना है ना, हथियार खरीद लीजिए, लेकिन पैसा डॉलर में लीजिएगा। इनडायरेक्टली कोई देश अगर कुछ भी करेगा, जैसे उसे ईरान से लड़ाई रखनी थी, अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था, और बस फायदा ही फायदा है। और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया, देखिए जितना दिन रेवेन्यू, सॉरी नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू कमा हार्मुज जितनी देर तक बंद रहेगा, ईरान, अमेरिका और नेटो देशों पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई युद्ध खत्म करो। और अब अमेरिका फंस गया। अगर युद्ध खत्म कर देता है तो अब ईरान के लोग क्या है कि पूरी तरह यूनाइट हो चुके हैं, और ईरान वो समझिए कि एक सेकंड तालिबान बन चुका है। अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार उतरे थे लोग ये 1980s में, इनका हेलीकॉप्टर लेके, उनके 44 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया था, 80 के आसपास लोगों को, और 2 साल तक बंधक बना के रखा था, नहीं छोड़ा पाए लोग। बाद में यही हुआ इन लोगों के पास। तो अमेरिका बहुत बदतमीज देश है।